जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 11। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। और हे अर्जुन, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। इसीलिए तत्ववेता लोग कहते हैं कि जिसका ज्ञान केवल ज्ञानियों को ही होता है और जिसकी नाप केवल ज्ञान से होती है, परंतु फिर भी जो स्वभावतः अक्षर है वह कभी जाना नहीं जा सकता है। इसलिए वेद के ज्ञानी पुरुष जिसे अक्षर कहते हैं और जो प्रकृति से भी परे का है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वे रक्त पुरुष भी जिसके लिए सदा उत्सुक रहता है और इच्छाहीन अथवा निरिच्छ पुरुषों को भी जिसकी इच्छा होती है, जिसके प्रति होने वाले अनुराग के कारण कुछ साधक ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत के संकटों की भी परवाह न करके कठोरता पूर्वक अपनी इंद्रियों को निर्बल कर डालते हैं, वह दुर्लभ अचिंत्य और अनंत पद वही पुरुष प्राप्त करते हैं जो पूर्व बताए हुए प्रकार से अंत समय में मुझे स्मरण करते हैं। अब हे अर्जुन, मैं फिर एक बार तुम्हें इस स्थिति के संबंध की बातें बतलाता हूँ। सब वेद जिसको प्राप्तव्य बतलाते हैं, समस्त तपस्याएं भी जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से अभिहित हैं, योगी जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ओम ही वह परम पद है। भगवान इस अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए दो विशेष साधन साथ साथ बता रहे हैं। एक, आसक्ति रहित निर्मल हृदय, दूसरा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। सब जगह सब तरह की स्थिति में सर्वदा मन, वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। आज दुनिया में जहां सारा वायुमंडल ही सेक्स, विषय लोलुपता से आच्छादित है, साधारण साधक के लिए ब्रह्मचर्य का कठोर साधन बनाना असंभव नहीं तो अति दुर्लभ अवश्य है। जबरदस्ती इंद्रिय को बांधे रखने से या उसका नाश कर देने से तो साधन बनता नहीं। कठोर व्रत रखकर शरीर सुखाने से भी सफलता नहीं मिलती। जहां व्रत छोड़ा और काम दुगनी प्रचंडता, फोर्स से आक्रमण करता है और साधक के हाथ निराशा ही लगती है। सन्यासी साधकों की अपनी समस्या है जिसका निवारण वह स्वयं ही कर सकते हैं, परंतु आज के सेक्स से भरे वायुमंडल में जो सारी पृथ्वी पर व्याप्त है, वे कितना सत्य रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाते हैं, उनका अंतःकरण ही जानता है। जिन व्यक्तियों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है एवं जो नए साधक हैं,
जिन्हें अपने इष्ट में या गुरु में अभी पूरी श्रद्धा पैदा नहीं हो पाई है, उनके लिए आवश्यक है। एक, जब चलें तो अपने पैर की पीठ पर निगाह रखकर चलें, इधर उधर बेकार न देखें। जिन्हें शास्त्र ने देखने के लिए मना किया है, न देखें। यदि निगाह पड़ भी जाए तो दूसरी बार देखने से बचें, अन्यथा दूषित संस्कार बने बिना नहीं रह सकता। 2, अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी देवियों में अपनी माँ को देखें, बराबर वाली देवियों को अपनी बहन समझें एवं अपने से छोटी अवस्था वाली लड़कियों को अपनी बेटी के तुल्य देखने की आदत बना लें। कुछ हद तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बन पड़ेगा। 3, किसी भी स्त्री से पैर छुआना, शारीरिक सेवा लेना एवं स्पर्श सर्वदा ही वर्जित है। किसी भी स्त्री से अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त अकेले में बातचीत करना खतरे से खाली नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। अपनी रहनी सहनी दिनचर्या एवं आचरण ऐसा हो जो इन सब बातों से सदा बचता रहे। 4, जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है और उसे अपने सद्गुरु में अटल विश्वास हो जाता है और अनुभव द्वारा जान जाता है कि उसका सद्गुरु सदैव उसके साथ है और उसके मन की हर हालत को अच्छी प्रकार जानता है, तब सभी देवियों में उसे अपना इष्ट एवं सद्गुरु ही नजर आता है। उसके मन में कोई दूषित विचार पैदा ही नहीं होता। उसका हृदय तो सदैव अपने प्रभु की याद में डूबा रहता है। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है, यही ब्रह्म में चर्या है। 5, यह सब हो जाने के बाद भी साधक के हृदय में यह भाव न पैदा हो कि अब उसने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका इस ओर ध्यान ही न जाए कि ऐसा हो गया है। रत्ती भर भी धोखे से भी यदि यह अहंकार जरा भी पैदा हुआ तो उसी समय गिरावट पैदा हो जाएगी, जिसका सच्चे साधक को फौरन पता चल जाएगा। सच्चा ब्रह्मचारी ही जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, जिसकी निष्काम कर्म में अटल स्थिति प्राप्त हो गई है, वही इस अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। यह स्थूल 5 भौतिक शरीर, सप्तदश अवयव युक्त सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा तदतिरिक्त तुर्य, नाद बिंदु कला और कलातीत अवस्था, सबका समूह एकत्र ओंकार होता है। इस ओंकार को स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारणातीत रूप में जान लेने पर साधक ब्रह्म रूप हो जाता है। ओम। The supreme state which Vedas have described as Akshara Brahma, the imperishable, and is reached by sages who have freed themselves from likes and dislikes. All who desire to reach it observe brahmacharya, that is, keep body, mind, and speech under control, and give up all objects of senses in these 3 ways. Men and women who die having controlled the senses and uttering the sacred syllable Om and remembering me as they depart reach the supreme state. Their mind is never distracted by other thoughts, and when they have thus come to me, they are not reborn into this painful condition. To come to me is the only means of breaking the vicious cycle of birth and death. He who wants to become spiritual should not lustfully look at even the picture of a woman. Spirituality is not where lust is.
The sadhak established in brahmacharya develops a faculty known as medha, which promotes his spiritual knowledge. Sri Ramakrishna. Step by step practical method for grahasthas to achieve brahmacharya. Step number 1. Nazar bar kadam. See only the feet while walking and not here and there uselessly. In our body, the eyes are the two very sensitive lenses through which the worldly images are formed on the screen of the mind, and the sanskaras are stored on it. A sadhak should avoid seeing all those objects which Shastras prohibit to see. The first sight, being natural, does not create any sanskar on the screen of the mind. However, when you lustily glance at the object second time or repeatedly, sanskar is formed on the screen of the mind and stored there. The sadhak should avoid second look. Step number 2. When the sadhak has advanced a little in the path of spiritualism, he should practice to see his mother in all elderly women, sister in all those who are of his age, and daughter in all ladies and girls younger to him. His life partner, Dharampatni, wife, is the only object to satisfy his lust when necessary. One should not forget that real sadhak, to achieve non-attachment from sense objects, does everything in the remembrance of the Lord. The lust gets channelized into the love and hastens the process of meeting the Lord. Step number 3. A real sage should see that no lady of any age group, elder or younger, ever touch his feet. B. Any physical service from ladies where touch of body is involved should be carefully avoided. C. Any talk with any lady in solitude, with the exception of your wife, Dharampatni, should be carefully avoided. Your way of life, daily routine and behavior should be so molded that all the above practices change into habit and become your natural way of life. Always remember that prevention is better than cure. Step number 4. When the sadhak by constant practice has advanced well in spiritual path and by practical realization knows well that his Satguru is always with him and knows everything of his heart, develops steadfast faith in his Sadguru Dev, and a stage has reached where he sees only his Guru Dev in every Devi, lady elder or younger, and his heart is ever filled with the remembrance of the Lord. He is freed from karma, the lust of senses. Step number 5. Even after achieving all this, a sadhak should not even in dream think that he has achieved brahmacharya. This thing should not come on his tongue or mind. Slightest ego may cause immeasurable harm. Never think of your achievements. Regard them as the greatest boon and kripa of the Lord, and always remain dedicated unto his feet with ever increasing humility, love and devotion. The above is the sure method of achieving brahmacharya, that is, permanent abode in Akshara Brahman. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 8 श्लोक 11. आणि हे अर्जुना, मी तुला त्या परम अवस्थेचे थोडक्यात वर्णन करून सांगतो, जिला वेद जाणणारे विद्वान सत्यरूप आणि ओंकार रूपाची परम अवस्था असे म्हणतात, आणि ज्यामध्ये अनासक्तपणे प्रयत्न करणारे महान आत्मा प्रवेश करतात व जे परम अवस्थेची इच्छा करतात ते ब्रह्मचर्याचे पालन करतात. म्हणूनच
तत्त्वज्ञ म्हणतात की जे केवळ ज्ञानी लोकांनाच ज्ञात असते आणि जे केवळ ज्ञानानेच मोजले जाते, तरीही जे स्वभावाने अक्षरशः सत्य असते ते कधीही ओळखले जाऊ शकत नाही. म्हणूनच ज्याला वेदातील ज्ञानीपुरुष अक्षर म्हणतात. अक्षर म्हणजे जे कधी मरत नाही, ज्याचा कधी क्षर होत नाही, जे प्रकृतीच्याही पलीकडे आहे, जे सच्चिदानंदाचे मूर्तिमंत स्वरूप आहे, ज्यासाठी विरक्त व्यक्तीही नेहमी उत्सुक असतो आणि ज्याची इच्छाशून्य व्यक्तीही इच्छा करतो आणि ज्यासाठी प्रेमापोटी काही साधक ब्रह्मचर्याच्या कठोर व्रताच्या कष्टांचीही पर्वा न करता आपल्या इंद्रियांना कठोरपणे क्षीण करतात. ती दुर्मिळ, अकल्पनीय आणि शाश्वत अवस्था केवळ तेच प्राप्त करतात जे पूर्वी वर्णन केलेल्या रीतीने माझे स्मरण करतात. हे अर्जुना, जे पूर्वी वर्णन केलेल्या रीतीने माझे स्मरण करतात त्यांनाच ही अवस्था प्राप्त होते. ओम. मी तुला या अवस्थेबद्दल एकदा पुन्हा सांगतो. ज्याला सर्व वेद प्राप्त करण्यासाठी घोषित करतात, ज्यासाठी सर्व तपश्चर्या निर्देशित आहेत, ज्यासाठी योगी हे ब्रह्मचर्याचे पालन करतात, तीच ही परमावस्था आहे. भगवंत एकाच वेळी या अक्षर ब्रह्मामध्ये प्रवेश करण्यासाठी 2 विशेष मार्ग सांगतात. नंबर 1, आसक्तीरहित शुद्ध हृदय आणि दुसरे अखंड ब्रह्मचर्याचे पालन. कर्मणा मनसा वाचा सर्ववस्तू सर्वदा सर्वत्र मैथुन्य त्यगो ब्रह्मचर्याम प्रचक्षते. ब्रह्मचर्य म्हणजे विचारांमध्ये, वाणीमध्ये आणि कृतीने सर्वत्र आणि सर्व परिस्थितीत कामवासनेचा त्याग करणे. आजच्या जगात जिकडे संपूर्ण वातावरण हे कामवासनेने व्यापलेले आहे, जिथे एका सामान्य साधकासाठी ब्रह्मचर्याचा कठोर अभ्यास करणे म्हणजे अत्यंत दुर्मिळ किंबहुना अशक्यच आहे. इंद्रियांना अशा प्रकारे जबरदस्तीने रोखल्याने किंवा त्यांचा नाश केल्याने यश मिळत नाही आणि कठोर उपवास करून शरीर थकवल्यानेही यश मिळत नाही. जर उपवास मोडला तर कामवासना दुप्पट शक्तीने हल्ला करते आणि साधकाला केवळ निराशाच पदरी पडते. संन्यासी साधकांच्या स्वतःच्या आपल्या समस्या आणि त्यांचे स्वतःचे प्रॉब्लेम्स असतात, ज्या ते स्वतःच सोडवू शकतात. परंतु आजच्या संपूर्ण पृथ्वीवर पसरलेल्या कामवासना आणि सेक्स यांनी भरलेल्या वातावरणात ब्रह्मचर्याचे व्रत खऱ्या अर्थाने कसे पाळता येईल हे केवळ त्यांच्या सद्विवेक बुद्धीलाच माहीत आहे. जे आता गृहस्थ अवस्थेत आलेले आहे, ज्यांचं लग्न झालेलं आहे आणि ज्यांनी या नवीन साधकांनी त्यांच्या देवतेवर, इष्टदेवावर किंवा गुरुवर अजून पूर्णपणे श्रद्धा झालेली नाही आहे, त्यांच्यासाठी खाली काही मार्गसूचक निर्देश दिलेले आहेत जे आवश्यक आहेत. नंबर 1, आपण जेव्हाही कुठे चालतो फिरतो तेव्हा आपली नजर आपल्या पायांच्या पृष्ठभागावरच ठेवा. शास्त्रांनी निषिद्ध ठरलेल्या गोष्टीकडे विनाकारण बघू नका. जरी तुमची त्याच्यावर नजर पडली तरी त्याला परत एकदा पुन्हा कधीच बघू नका. अन्यथा दुसऱ्यांदा पाहिल्याने त्याचा संस्कार होईल आणि त्यामुळे कदाचित पुढे त्या गोष्टीकडे लगातार सारखे पाहण्याची सवय लागेल. नंबर 2, आपला धर्मपत्नी व्यतिरिक्त आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या स्त्रियांना आपली माता किंवा आई असे समजावे. समान वयाच्या स्त्रियांना आपल्या बहिणीसारखे समजावे आणि आपल्यापेक्षा लहान मुलींना आपली मुलगी असे समजावे. अशी सवय लावावी. अशी सवय लावल्याने काही प्रमाणात तुम्ही ब्रह्मचर्याचे व्रत पाळू शकाल. नंबर 3, कुठल्याही स्त्रीच्या पायांना स्पर्श करणे, तिच्याकडून शारीरिक सुख मिळवणे किंवा तिला स्पर्श करणे हे नेहमीच निषिद्ध आहे. आपल्या धर्मपत्नी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्त्रीशी एकांतात बोलणे हे धोक्याशिवाय
शक्य नाही. उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. तुमची जीवनशैली, दैनंदिन दिनचर्या आणि आचरण यामध्ये या गोष्टी नेहमीच जोपर्यंत जमेल तोपर्यंत टाळल्या पाहिजेत. नंबर 4, जेव्हा एखादा साधक आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती करतो आणि आपल्या सद्गुरूंवर अढळ श्रद्धा विकसित करतो आणि आपल्या अनुभवातून जाणून घेतो आणि ओळखतो की त्याचे सद्गुरू नेहमीच त्याच्याबरोबर असतात आणि त्याच्या मनाची प्रत्येक अवस्था जाणतात, तेव्हा त्याला सर्व देवींमध्ये, सर्व फिमेल्समध्ये, सर्व बायकांमध्ये केवळ त्याचे इष्ट आणि सद्गुरू हेच दिसतात. त्याच्या मनात त्या कुठल्याही स्त्रीला त्यांच्याबद्दल कोणतेही अशुद्ध विचार येत नाहीत. त्याचे हृदय नेहमीच प्रभूच्या स्मरणात मग्न असते. हेच खरे ब्रह्मचर्य आहे. ब्रह्मांडात याच गोष्टींचे वर्णन आहे. हेच खरं ब्रह्मचर्य आहे. यालाच ब्रह्मचर्य असे म्हणतात. नंबर 5, या सर्वानंतरही साधकाच्या मनात अशी भावना कधीच निर्माण होऊ नये की त्यांनी आता कामवासनेवर विजय मिळवलेला आहे. जर का असे घडले हे त्याच्या लक्षातही येऊ नये. जर या अहंकारा किंचितचाही अंश अगदी चुकून जरी निर्माण झाला तर त्याचे पतन तत्काळ होण्याची खूप मोठी शक्यता आहे आणि जास्त करून असे होते. खऱ्या साधकाला हे लगेच कळेल. केवळ कोच खरा ब्रह्मचारी आहे, त्याच्या सर्व इच्छा पूर्णपणे नष्ट झालेल्या आहे आणि ज्याने निस्वार्थ कर्मामध्ये अविचल स्थिती प्राप्त केलेली आहे, तोच या अक्षर गावामध्ये प्रवेश करतो. या पंथाच्या मते 5 स्थूल शरीरे, 7-10 घटकांनी बनलेले सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आणि अतिरिक्त तुरीय, नादबिंदू आणि कला, या कलातीत अवस्थेत हे सर्व मिळून ओंकार बनतात. या ओंकाराला त्याच्या स्थूल, सूक्ष्म, कारण आणि दिव्य स्वरूपात जाणल्यानंतर साधक ब्रह्म बनतो. वेदांनी अक्षर ब्रह्म, अविनाशी असे वर्णन केलेली सर्वोच्च अवस्था अभिरुची आणि अभिरुचीपासून स्वतःला मुक्त केलेल्या ऋषीमुनींनाच प्राप्त होते. ज्यांना ही अवस्था प्राप्त करण्याची इच्छा आहे ते सर्व ब्रह्मचर्याचे पालन करतात. म्हणजेच शरीर, मन आणि वाणी, मनसा वाचा कर्मणा यांना नियंत्रणात ठेवतात आणि याने तिन्ही मार्गांनी इंद्रियजन्य सर्व विषयांचा त्याग करतात. जे स्त्री पुरुष इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवून या पवित्र ओमचा उच्चार करत आणि जाताना माझे स्मरण करत प्राण सोडतात, तेच या परम अवस्थेला पोचतात. त्यांचे मन इतर विचारांनाही कधीही विचलित होत नाही आणि अशा प्रकारे माझ्यापर्यंत पोचल्यावर त्यांचा या दुःखमय अवस्थेत पुनर्जन्म होत नाही. माझ्यापर्यंत पोचणे हाच जन्ममृत्यूचे दुष्टचक्र तोडण्याचा एक मार्ग आहे. ज्याला आध्यात्मिक व्हायचे आहे त्यांनी या मार्गावर हे समजून अभ्यास करावा. हाच पंथ आहे. हेच अखिल भारतीय संतमत सत्संगची व्यवस्था आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 11. యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యజ్ఞతమో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. ఇంకను అర్జున, వేదాలను తెలుసుకున్న పండితులు ఏ సచ్చిదానంద ఘనస్వరూప పరమపదాన్ని ఓంకారమని అంటారో, ఆసక్తిరహిత ప్రయత్నశీలురైన మహాత్ములు ఏ పరమపదంలో ప్రవేశిస్తారో, ఇంకనూ ఆ పరమపదాన్ని కోరుతూ బ్రహ్మచర్యమును ఆచరిస్తారో, ఆ పరమపదాన్ని నీ కోసం సంక్షిప్తంగా తెలియజేస్తాను. తత్వవేత్తలైన వారు ఇలా చెబుతున్నారు. దేని జ్ఞానం కేవలం జ్ఞానులకు మాత్రమే కలుగుతుందో, దేని పరిణామం కేవలం జ్ఞానం చేత మాత్రమే తెలుస్తుందో, అయినప్పటికీ కూడా ఏది స్వభావత అక్షరమో అది ఎన్నటికీ తెలియబడజాలదు. అందుచేత వేద జ్ఞానులైన పురుషులు
దేనిని అక్షరం అని అంటారో, ఏది ప్రకృతికి ఆవల ఉన్నదో, ఏది సచ్చిదానంద స్వరూపమో, విరక్త పురుషుడు కూడా దేనికోసం ఉత్సుకతతో ఉంటాడో, ఇచ్ఛాహీనుడు లేదా కోరికలు లేని పురుషులకు కూడా దేనిపై కోరిక కలుగుతుందో, దేని పట్ల కలిగిన అనురాగం కారణమున కొంతమంది సాధకులు బ్రహ్మచర్యం అనే కఠోర వ్రతం అనే కష్టాన్ని కూడా లెక్క చేయక ఎంతో కఠోరముగా తన ఇంద్రియములను నిర్బలం చేస్తారో, ఆ దుర్లభమైనది అచింత్యమైనది అయిన ఆనంద పదాన్ని ఎవరైతే ముందు చెప్పిన విధంగా అంత్య సమయంలో నన్ను స్మరిస్తారో వారు పొందెదరు. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు నేను మరలా ఒకసారి నీకు ఈ స్థితికి సంబంధించిన మాటలు తెలియజేస్తాను. వేదాలన్నీ దేనిని పొందాలని చెప్తున్నాయో, సమస్త తపస్సులు కూడా దేనిని పొందాలని ఉద్దేశించి చెప్పబడుతున్నాయో, యోగులు దేనిని పొందుటకు బ్రహ్మచర్యం ఆచరిస్తారో ఆ పరంపదమే ఓం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ అక్షర పరబ్రహ్మలో ప్రవేశించుటకు 2 విశేష సాధనలు చెప్తున్నాడు. అవి 1 ఆసక్తిరహిత నిర్మల హృదయము, 2 అఖండ బ్రహ్మచర్య పాలన. కర్మణ మనసా వాచ సర్వావస్థాసు సర్వదా సర్వత్ర మైథున త్యాగో బ్రహ్మచర్య ప్రచక్షతే. అన్ని చోట్ల అన్ని విధములైన స్థితులు యందు శాశ్వతంగా మనసు, వాణి మరియు కర్మల చేత మైథునమును త్యాగం చేయుటను బ్రహ్మచర్యం అని అంటారు. నేటి ప్రపంచంలో వాయుమండలం అంతా విషయలోలుప్తతో అంటే సెక్స్తో ఆచ్ఛాదితమై ఉన్నది. సాధారణ సాధకునికి బ్రహ్మచర్య కఠోర సాధన ఆచరించుట అసంభవము కాదు, కానీ తప్పక అతి దుర్లభము. బలవంతంగా ఇంద్రియములను బంధించి ఉపేక్షించే లేదా వాటిని నాశనం చేయుడి చేతను సాధన జరగదు. కఠోర వ్రతాన్ని ఆచరించి శరీరాన్ని శుష్కింపు చేయుడి చేత కూడా సఫలత లభించదు. వ్రతం ఎప్పుడైతే విడిచిపెట్టబడునో అప్పుడు కామము రెట్టించిన శక్తితో ప్రచండముగా ఆక్రమిస్తుంది. పిమ్మట సాధకుల చేతికి నిరాశే మిగులుతుంది. సన్యాసి సాధకులకు తమ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వాటి స్వయంగా వారే నివారించుకోగలరు. అయితే కాముకత్వంతో నిండి ప్రపంచమంతా వ్యాపించిన నేటి వాతావరణంలో వారు ఎంత సత్యముగా బ్రహ్మచర్య పాలన చేయగలరనేది వారి అంతఃకరణమే ఎరుగును. ఏ వ్యక్తులు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించారో మరియు ఎవరు నూతన సాధకులో, ఎవరికి తమ ఇష్టదేవునందుకు లేదా గురువునందు ఇంకనూ పూర్తి శ్రద్ధ జనించలేదో వారికి తప్పక కావలసినది ఏమిటంటే అవి 1 నడిచేటప్పుడు తమ పాదాలపై దృష్టిని పెట్టి నడవాలి. అనవసరంగా అటు ఇటు చూడకూడదు. శాస్త్రం దేన్ని చూడటానికి అభ్యంతరం చెప్పుతున్నదో వాటిని చూడకూడదు. ఒకవేళ దృష్టి పడినా కూడా రెండవసారి చూచుట నుండి తప్పించుకోవాలి. అలా కానట్లయితే దూషిత సంస్కారములు ఏర్పడకుండా ఉండజాలవు. 2 తమ ధర్మపత్ని తప్పించి మిగిలిన తనకన్నా పెద్దవారైన స్త్రీలలో తన తల్లిని చూడాలి. సమవయస్కులైన స్త్రీలను తమ సోదరీలుగా భావించాలి. తనకన్నా చిన్నవారిని అమ్మాయిలను తన కుమార్తెలుగాతో సమానంగా చూచి అలవాటు చేసుకోవాలి. అలా చేస్తే కొన్నాళ్లకు బ్రహ్మచర్య వ్రతపాలన అలవాటవుతుంది. 3 ఏ స్త్రీలతోనూ పాదాలను తాకనిచ్చుట, శారీరక సేవ చేయించుకునుట మరియు శరీర స్పర్శ సర్వదా వర్జించతగినది. తమ ధర్మపత్నిలో తప్ప ఏ స్త్రీతోనూ ఒంటరిగా మాట్లాడటం అనేది ప్రమాదం కాకపోదు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత బాగు చేసుకునే కంటే ముందే జాగ్రత్త పడాలి. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. తన జీవన విధానము, దినచర్య మరియు ఆచరణ ఎలా ఉండాలంటే పై అన్ని విషయముల నుండి సదా రక్షించుకుంటూ ఉండాలి. సాధకుడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు పోతున్నప్పుడు అతనికి తన సద్గురు యందు దృఢ విశ్వాసం కలుగుతుంది. ఇంకా తన సద్గురుదేవులు తన వెంటే ఉన్నారనే అనుభవం ద్వారా తెలుసుకుంటాడు. అంతేకాక తన మనసు యొక్క ప్రతి స్థితిని బాగుగా తెలుసుకుంటాడు. అప్పుడు స్త్రీలందరిలోనూ అతనికి తన ఇష్టం లేదా తన సద్గురువే కనిపిస్తాడు. అతని మనసులో ఏ విధమైన చెడు ఆలోచనలు జనించవు. అతని హృదయం నిరంతరం భగవాన్ జ్ఞాపకంలో మునిగి ఉంటుంది. ఇదే నిజమైన బ్రహ్మచర్యము, ఇదే బ్రహ్మయందు నివసించుట. ఇదంతా జరిగిన తర్వాత కూడా సాధకుని హృదయంలో ఇప్పుడు నేను కామంపై విజయం పొందాను అనే భావం జనించకూడదు. అలా జరిగింది అనే దానిపైకి కూడా అతని దృష్టి వెళ్ళకూడదు. గులివింత గింజంతైనా పొరపాటును కూడా అహంకారం జనించిందా అదే సమయం నుండి పతనం ప్రారంభమవుతుంది. నిజమైన సాధకునికైతే ఇది తక్షణమే తెలిసిపోతుంది. ఎవరి సమస్త కోరికలు నశించిపోయాయో, ఎవరికి నిష్కామ కర్మయందు
అచంచల స్థితి లభించిందో అటువంటి నిజమైన బ్రహ్మచారి మాత్రమే ఈ అక్షర పరబ్రహ్మయందు ప్రవేశించగలుగుతాడు. ఈ స్థూల పాంచభౌతిక శరీరము, 17 అవయవములు గల సూక్ష్మ శరీరము మరియు కారణ శరీరము, తరువాత తురీయము, నాద బిందుకళ మరియు కళాతీత స్థితి, ఈ సమూహమంతా ఏకత్రికమై ఓంకారమవుతుంది. ఈ ఓంకారమును స్థూల సూక్ష్మ కారణ మరియు కారణాతీత స్వరూపముగా తెలుసుకున్న తర్వాత సాధకుడు బ్రహ్మరూపుడవుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 11. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗഃ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരിന്തദത്തൈ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിശ്യേ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, വേദങ്ങളെ അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഓങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ പരമപദം, ആസക്തിയില്ലാത്ത പരിശ്രമശീലരായ മഹാത്മാക്കൾ എത്തുന്നതും ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബ്രഹ്മചര്യം ആചരിക്കുന്നതുമായ ആ സ്ഥിതിയെ ഞാൻ നിനക്ക് സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. അതുകൊണ്ടാണ് തത്വജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത്, അറിവ് ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് അതിനെ അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. എങ്കിലും സ്വഭാവം കൊണ്ട് അക്ഷരം, അതായത് നശിക്കാത്തത് ആയതിനാൽ പൂർണ്ണമായി അറിയുവാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദജ്ഞാനികൾ അതിനെ അക്ഷരമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കും അതീതമായത്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായത്, വിരക്തരായവർ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മോഹമുക്തരായവർക്ക് പോലും ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനോടുള്ള അനുരാഗം മൂലം ചില സാധകർ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ കഠിനവ്രതങ്ങൾ പോലും കണക്കാക്കാതെ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആ ദുർലഭവും അചിന്ത്യവും അനന്തവുമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നത് മുൻപ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അന്തിമകാലത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. എല്ലാ വേദങ്ങളും പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാ തപസ്സുകളും ലക്ഷ്യമിടുന്നതും യോഗികൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവുമായ ഓംകാരം തന്നെയാണ് പരമപദം. ഭഗവാൻ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നു. 1, ആസക്തിയില്ലാത്ത നിർമ്മല ഹൃദയം. 2, അഖണ്ഡമായ ബ്രഹ്മചര്യം. മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ, എല്ലായിടത്തും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ഇന്ദ്രിയാസക്തിയുടെ ത്യാഗം, അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിഷയാസക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ സാധകന് ബ്രഹ്മചര്യം വളരെ ദുഷ്കരവും അപൂർവവുമാണ്. ബലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി വയ്ക്കുന്നതും അവയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനവ്രതങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധനയിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയില്ല. വ്രതം തീർന്നാൽ ഉടനെ കാമം അഥവാ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ ആക്രമിക്കുകയും സാധകൻ നിരാശനാവുകയും ചെയ്യും. സന്യാസികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് പരിഹാരം അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. ഇന്ന് ലോകത്ത് വിഷയാസക്തി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നു എന്നത് അവരവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ളവർക്കും പുതിയ സാധകർക്കും ഗുരുവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇവ നിർബന്ധമാണ്. ഇതിനായി പാലിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് നിബന്ധനകളുണ്ട്. 1, നടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പാദങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നോക്കി നടക്കുക. അനാവശ്യമായി ഇരുവശങ്ങളിലും ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ശാസ്ത്രം നിഷേധിക്കുന്നവ കാണാതിരിക്കുക. ഒരിക്കൽ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാലും രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി നോക്കാതിരിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദുഷ്ടസംസ്കാരം രൂപപ്പെടും. 2, സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഒഴികെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെ അമ്മയായും സമപ്രായക്കാരെ സഹോദരിമാരായും ചെറുപ്രായക്കാരെ മകളായും കാണാൻ അഭ്യസിക്കുക. ഇതിലൂടെ ബ്രഹ്മചര്യം വലിയ ഒരളവിൽ പാലിക്കാൻ കഴിയും. 3, ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും
കാലിൽ തൊടാൻ അനുവദിക്കരുത്. ശാരീരിക സ്പർശമുള്ള സേവനം സ്വീകരിക്കരുത്. ഭാര്യ ഒഴികെ മറ്റൊരാളുമായും ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ജീവിതശൈലി ഈ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സാധകൻ ആത്മീയമായി മുന്നേറുമ്പോൾ തൻ്റെ സദ്ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെന്നും തൻ്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണെന്നും അനുഭവത്തിലൂടെ ഉറപ്പാകുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും തൻ്റെ ഇഷ്ടദൈവത്തെയും സദ്ഗുരുവിനെയും കാണാൻ തുടങ്ങും. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ദുഷ്ടചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവൻ ദൈവസ്മരണയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മചര്യം. ഇവയെല്ലാം നേടിയ ശേഷവും ഞാൻ കാമത്തെ ജയിച്ചു എന്ന ചിന്ത വരരുത്. ചെറിയ അഹങ്കാരം വന്നാൽ പോലും ഉടൻ വീഴ്ച സംഭവിക്കും. യഥാർത്ഥ സാധകൻ അത് ഉടനെ തിരിച്ചറിയും. സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, കാരണശരീരം, തുരീയാവസ്ഥ, നാദബിന്ദു, കാലാതീമാവസ്ഥ ഇവയെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന ഓങ്കാരത്തെ അറിയുന്ന സാധകൻ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി മാറുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്. ജയ് പദശരണം. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। आहे अर्जुन, वेद के बूझ वाला विद्वान जे सच्चिदानंद घन रूप परम पद के ओमकार नाम कहैत छथि, आजे आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा लोक ओहि में प्रवेश करैत छथि तथा जे परम पद के प्राप्त करबाक इच्छा सँ ब्रह्मचर्य के आचरण करैत छथि, ओहि परम पद के हम अहाँ लेल संक्षेप में कहब। एहि कारण तत्ववेता लोक कहैत छथि जे जकर ज्ञान केवल ज्ञानी सभे के होइत अछि आ जकर नाप सेहो मात्र ज्ञाने सँ होइत अछि, मुदा तखनो जे स्वभावतः आखर अछि ओकरा पूर्णतः जानल नहि जा सकैत अछि। एहि कारण वेदज्ञ पुरुष जकरा आखर कहैत छथि, जे प्रकृति सँ सेहो फराक अछि, जे सच्चिदानंद स्वरूप अछि, विरक्त पुरुष सेहो जाय लेल सदा उत्सुक रहैत छथि आ निरीच्छ लोक सबके सेहो जकर इच्छा होइत छनि, जकर प्रति अनुराग के कारण किछु साधक ब्रह्मचर्य के भारी व्रत कऽ कऽ कोनो चिंता नहि करैत अपन इंद्रिय सबके संयमित कऽ निर्बल बना लेने छथि, ओहि दुर्लभ अचिंत आ अनंत पद के एहने पुरुष प्राप्त करैत छथि जे पहिने बताओल गेल प्रकार सँ अंतकाल में हमरा स्मरण करैत छथि। आब हे अर्जुन, हम फेर एक बेर अहाँके एहि अवस्था सँ संबंधित गपशप कहैत छी। सब वेद जकरा प्राप्त करबा योग्य वस्तु बतबैत अछि, समस्त तपस्या सेहो जकर प्राप्ति लेल कयल जाइत अछि, आ योगी जकर प्राप्ति लेल ब्रह्मचर्य के पालन करैत छथि, ओ ओम वैह परम पद अछि। भगवान एहि आखर ब्रह्म में प्रवेश करबा लेल दूटा विशेष साधन एके संगे कहैत छथि। पहिल आसक्ति रहित निर्मल हृदय आ दोसर अखंड ब्रह्मचर्य के पालन। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मयून त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सब स्थान, सब अवस्था आ सब काल मौन वाणी आ कर्म सँ मैथुन के त्याग केनाइ ब्रह्मचर्य कहलाइत अछि। आजुक दुनिया में जतऽ समस्त वातावरणे विषय वासना सँ आच्छादित अछि, साधारण साधक लेल ब्रह्मचर्य के कठोर साधना बड़ भारी, माने जो असंभव नहीं तऽ बड़ दुर्लभ अवश्य अछि। बलजोरी इंद्रिय सबके दबा कऽ राखला सँ वा नाश कऽ देला सँ साधना सफल नहीं होइत अछि। कठोर व्रत राखि कऽ शरीर के कष्ट देला सँ सेहो सिद्धि नहीं भेटैत अछि। जखन व्रत ढील पड़ैत अछि तखन काम आर प्रचंड भऽ कऽ आक्रमण करैत अछि आ साधक के हाथ अंत में खाली निराशा लगैत अछि। सन्यासी साधक सबके अपन अलग समस्या रहैत छनि, जकर समाधान ओ स्वयं कऽ सकैत छथि। मुदा आजुक ई विषय वासना सँ भरल वातावरण जे समस्त पृथ्वी पर पसरल अछि, एहिमे ओ कतेक निष्ठा सँ ब्रह्मचर्य व्रत के पालन कऽ पबैत छथि, ई तऽ हुनकर मोने बुझैत अछि। जे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कऽ चुकल छथि आ जे नव साधक छथि, जिनका अपन इष्ट वा गुरु में एखन पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं भेल छनि, हुनका लेल आवश्यक अछि जे जखन चलैत
तऽ अपन पैर पर नजर राखि कऽ चलैत, एम्हर ओम्हर नहि ताकैत। जकरा शास्त्र देखबा लेल मना केने अछि तकरा दिस नहि ताकैत। जँ गलतीसँ नजर पड़ियो जाय तऽ दोसर बेर देखबासँ बचैत, नहि तऽ दूषित संस्कार बनब निश्चित अछि। अपन कन्याके छोड़ि कऽ अपनासँ पैघ स्त्री सभमे माँके देखैत, जे समवयस्क छथि हुनका बहिन समान बुझैत आ अपनासँ छोट धिया सभके बेटी जकाँ देखबाक आदत बनाबैत। एहन कयलासँ कनि मनि ब्रह्मचर्य व्रतके पालन संभव भऽ सकैत अछि। कोनो स्त्रीसँ पैर छुएनाइ, शारीरिक सेवा लेनाइ वा अनावश्यक स्पर्श सब सर्वदा वर्जित अछि। अपन कन्याके छोड़ि कऽ कोनो स्त्रीसँ एकान्तमे गप केनाइ सेहो जोखिमसँ खाली नहि अछि। अपन रहन सहन, दिनचर्या आ आचरण एहन हुए जे एहि सभसँ सदा बचल रहि सकथि। जखन साधक आध्यात्मिक बाट पर आगाँ बढ़ैत छथि आ हुनका अपन सद्गुरुमे विश्वास भऽ जाइत छनि आ अनुभवसँ ई जानि लैत छथि जे हुनकर सद्गुरु सदिखन हुनकर संगे छथि आ हुनकर मोनके प्रत्येक अवस्थाके नीकसँ बुझैत छथि, तखन सब स्त्री सभमे हुनका अपन इष्ट आ सद्गुरु देखाइ पड़ैत छनि। हुनका मोनमे कखनो दूषित विचार उत्पन्न नहि होइत छनि। हुनकर हृदय तऽ सदा अपन प्रभुके स्मरणमे डूमल रहैत अछि। इएह असल ब्रह्मचर्य अछि। इएह ब्रह्ममे निरंतर स्थित रहनाइ अछि। ई सब भेलाके बादो साधकके हृदयमे ई भाव नहि उत्पन्न हुए जे ओ काम पर विजय प्राप्त कऽ लेने छथि। हुनकर ध्यान एहि दिस नहि जेबाक चाही जे एहन किछु भऽ गेल अछि। रतियो भर जँ गलतियोसँ एहि प्रकारके अहंकार उत्पन्न भऽ गेल तऽ ओहि क्षण पतन शुरू भऽ जायत। असल साधकके ई तुरंत बुझा जायत। असल ब्रह्मचारी वएह छथि जिनकर समस्त इच्छा सब नष्ट भऽ गेल छनि आ जे निष्काम कर्ममे अटल स्थिति प्राप्त कऽ चुकल छथि। वएह एहि अक्षर ब्रह्ममे प्रवेश करैत छथि। ई संपूर्ण देह, पंच भौतिक स्थूल शरीर, सप्तदश अवयवयुक्त सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आ तदतिरिक्त तुरीय, नाद, बिंदु, कला आ कलातीत अवस्था, ई सब मिल कऽ ओमकार के स्वरूप बनबैत अछि। एहि ओमकार के स्थूल, सूक्ष्म, कारण आ कारणातीत चारू रूप में जानि लेला पर साधक स्वयं ब्रह्म रूप भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।